ओम शांति, वेलकम अगेन। तो फर्स्ट उससे हमने ये सीखा कि जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करें एजुकेटिव हो और वाइब्रेशनल हो। हमारा जो डेकोरेशन हो सेंटर का या स्टेज का, वो वाइब्रेशनल हो और एजुकेटिव हो। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोग ध्यान रखें। अभी अच्छा, आप हमें ये बताएं कि हमारा ये जो साल चल रहा है, ईयर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन, कितनों को मालूम है? हाथ खड़ा करें। सभी को मालूम है। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम लोग कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह? कितने लोग हैं जो कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस थीम को लेके? वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी सोचा कि इसका जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो हम सभी के बीच में रखें, ताकि ये मास लेवल पर पूरे इंडिया में अच्छी तरह से जाए। और यंगस्टर्स आप हैं, छोटे छोटे हैं, बाबा के युवा बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे से यंग टीचर्स इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में मदद कर सकती हैं। एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट चला था तो मेरे मन में भी एक बात आई थी कि प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो बाबा ने भी क्या इसके बारे में कुछ कहा है। तो जब हमने बाबा की मुरलियों को देखा तो बाबा ने करुणा और दया के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, जिसमें बाबा ने एक ये कहा था, हाँ, देवियों के चित्र की क्या विशेषता दिखाई जाती है। तो बाबा ने उसमें कहा था, ये मुरली थी बाबा की, इस पे आ रहा होगा, 1969 की, जिसमें बाबा ने कहा था उनके चित्र की विशेषता दिखाई जाती है कि उनके नैन जो है ना वो हमेशा गीले दिखाते हैं, इजंट इट? और करुणा से भरा जो है उनका जीवन दिखाया जाता है। तो बाबा ने कहा था कि तुम्हें अपने अंदर में करुणा और दया को इमर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या फ़र्क होता है दोनों में वो हम बाद में जानेंगे। दूसरा बाबा ने कहा स्व सेवा से ही विश्व सेवा होती है। तो इसमें बाबा ने ये बोला था 1972 में कि सर्विस जो आपकी होनी चाहिए वो क्वालिटी की सेवा होनी चाहिए। तो उसमें बाबा ने कहा था कि कई बार हम सर्विस के प्रेशर में इतना आ जाते हैं कि हम अपनी सेल्फ सर्विस को छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा था कि अपना जो हमारा टेंशन होता है, इस कारण से जो उस टेंशन का वाइब्रेशन जाता है दूसरों को, तो वो उनकी उस लेवल की सेवा नहीं कर पाता है जिस लेवल की सेवा हम करना चाहते हैं। तो इसी से फिर हम लोगों ने से करुणा की डेफिनेशन भी निकाली। इसी तरह से बाबा ने और आगे बोला था, सन 1981 में भी बाबा ने ये कहा था कि सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा मानते हो। माना अपना जो स्वमान है उसमें हम कहाँ तक स्थित होकर के काम करते हैं। क्योंकि जब हम किसी सीट पर सेट होके काम करते हैं, जैसे माँ है, उसको एक रियलाइजेशन है कि मैं माँ हूँ, तो अगर वो माँ समझ करके एक्शन में आती है तो उसके एक्शंस में क्या दिखाई पड़ती है? करुणा भाव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि तुम ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है, अपने आप से पूछो कि सदा दुआओं की भासना और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है व नंबरवार रहती है। जैसे एक बार एक प्रोग्राम था, हम लोगों ने सबकी ड्यूटीज लगाई कि भाई आपको सपोज स्टेज सेटिंग देखनी है तो आपको बाहर का देखना है और आपको फला ड्यूटी है। तो अब सबने ड्यूटीज तो बहुत अच्छे से संभाली, लेकिन एक सिस्टर थी, उसको ज़रूरत पड़ गई कि मेरे को कुछ मदद की ज़रूरत है। वहाँ क्लीनिंग वाले लोग थोड़ा सा नहीं आए थे। तो जब उसने जो उनके पड़ोस में खड़ी थी बहनें या भाई, उनको कहा कि तुम थोड़ी सी मदद कर दो, तो उनका जवाब था, हाँ, जो कई बार हमारा भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता, मेरी सेवा नहीं है, मेरी तो सेवा यहाँ पर है। माँ ऐसे करेगी? कभी बच्चा रो रहा होगा तो क्या करेगी? वो अपना सब कुछ छोड़ के भी बच्चे को देखेगी। तो यहाँ पे ये बात हमें समझ में आती है कि हम बीकेस के अंदर भी करुणा भाव होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपनी सेवा से हटकर, अब एक बात ये भी आती कि हम अपनी सेवा छोड़ दें क्या? अपनी छोड़नी भी नहीं है, उसकी भी ग्रिप रखनी। कई लोग क्या करते हैं कि ग्रिप छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं कि उन्होंने हमें बुला लिया ना, दीदी ने बोला ना, हम कैसे मना करते। नहीं, हम वो भी नहीं करें,
अपनी ग्रिप रखें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और जाकर के दूसरे को भी मदद करके आएं। और अगर हम नहीं कर सकते तो हम किसी और को कहें कि प्लीज़ आप वहाँ पे चले जाओ, थोड़ा सा उनको मदद की ज़रूरत है। या हमारे में 2 लोग हैं तो एक जने को कहें तुम वहाँ थोड़ी मदद करो, तुम्हारी सेवा भी मैं देखती हूँ। तो ये है करुणा भाव। अब ये कितनों में है? हम बीकेज में बहुत कम परसेंटेज में होता है। अपने को हम देखते हैं, अपने को हम समझते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति हमारे अंदर करुणा भाव हो, सहयोग देने का भाव हो, क्यों मेरा काम थोड़ी, हम कंपटीशन और कंपैरिजन में बहुत आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज को छोड़ करके जाना है जो बाबा ने कहा है कि बच्चे आप लोगों को महादानी और वरदानी बनना है। आप विश्व जगत के अंदर शिव शक्तियां हो तो आपको क्या करना है? महादानी और वरदानी बन करके सेवा करनी है। जो बाबा ने 1984 की मुरली में कहा था कि दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो। तो ये जब हम अपनी नॉर्मल स्थिति से या सेवा की कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हैं कि मैं दाता हूँ, मुझे सबको सहयोग देना है, तो जब ये भावना मेरे अंदर में आती है तभी हमारे अंदर में दूसरों के प्रति करुणा भाव जागृत होता है। और यदि नहीं, मेरी सेवा तेरी सेवा तेरा सेंटर, जब ये चीज़ें हमारे अंदर में रहती हैं तो कहीं ना कहीं हम नीचे के लेवल पर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे दुनिया में होता है कि भाई ये दौरानी का घर है, जिठानी का घर है, यही वाली चीज़ हमारे अंदर हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं बेहद का पर्सपेक्टिव रख के काम करना चाहिए। इस पर एक बात निकली थी एक बार, चक्रधारी दीदी ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, जो है तो थोड़ा आउट ऑफ द वे, लेकिन बात निकली तो मैं सुना रही हूँ। तो कहती कई बार जो है ना आपस में इन बातों को लेकर के कई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और हमारे जो अच्छे रिलेशनशिप्स भी होते हैं ना बहनों के साथ, वो भी खराब हो जाते हैं। तो कहते कई बार क्या करें ऐसी सिचुएशंस के अंदर कि एक बहन दूसरे के साथ झगड़ा करती है, परेशानी होती है, तो क्या करें? तो कहती अगर कोई दूसरी वहाँ आकर के कुछ स्थान खोल भी रही है आपके जगह पर, तो इसका मतलब आप उसके साथ भी डीलिंग जो है इस तरह से करो कि ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। उनका कहने का भाव था कि ऐसी परिस्थिति में भी अगर किसी ने भेजा है, जबकि हम समझते भी कि बिल्कुल गलत है, और फिर भी वो हमारे एरिया में आ रहा है और सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब है, या उस एरिया के भाई बहनों का हिसाब किताब उस बहन के साथ है, मेरे साथ नहीं है। तो कहते हैं आप लोग ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्यों नहीं अपनाते हो? और देखने में आता है कि कई चीज़ों को अगर हम बाबा को समर्पित कर देते हैं कि बाबा आपका कार्य आप देखो, अगर मैंने नहीं की वो बहन भी तो सेवा ही कर रही है ना, तो हम छोड़ देते हैं तो कई बार परिस्थिति जो है अपने आप ढीली पड़ जाती है। हम जितना खींचने की कोशिश करते हैं, करुणा भाव नहीं होता है दूसरे के प्रति, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हमारी जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने करुणा और दया में, मैं शॉर्टकट मारती हूँ थोड़ा, देखो काइंड एक्ट हम लोग सब करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। जैसे कोई आया हमारे पास, हमने उनको अच्छे से समझा दिया, लेकिन हम अंदर में दुखी हैं, हम टेंशन में हैं, हम परेशानी में हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, जैसे दुनिया वाले कंबल दान करते हैं, मान शान के लिए दान करते हैं, खाना दे देते हैं, अंधे को, एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत हो सकते हैं। लेकिन जो करुणा होती है उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब काइंडनेस में हम लोग कुछ दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके साथ हमने कोई मटेरियल गिफ्ट दिया उनको, उसके साथ साथ हम एक अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं। कौन सी? अगर हमारा मन खुश नहीं है तो हम उनको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? उदासी की एनर्जी दे रहे हैं, जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की है। अब अगर हम उसको बहुत खुशी के साथ दे रहे हैं तो उसके चेहरे पर भी खुशी होगी, वो हमें देखेगा, हम चले भी गए उसको देके तो भी उसके मन में एक संकल्प आएगा, किसने मुझे दिया तो सही, लेकिन इसके चेहरे पे उदासी थी, ये परेशान लग रहे थे। तो इसका मतलब जो ये काम करता है काइंडनेस, वो डूइंग लेवल पर काम करता है, लेकिन जो कंपैशन है वो बीइंग लेवल पे काम करता है। माना अंदर से बाबा हमें क्या कर रहा है कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो,
तो तुम जिससे भी बात करते तो शांति से बात करो। इसका मतलब वो हमारे अंदर में करुणा का भाव डेवलप करना चाह रहे हैं कि वो चाहे कैसा भी है, कैसा भी है, अपना दिल इतना बड़ा कर लो कि आपकी उसके प्रति जो पहला चित्र था कि देवियों के अंदर हमेशा करुणा भाव दिखाया जाता है, उस भाव को हम इमर्ज करें बीइंग लेवल पर। बीइंग लेवल माना कि रोल के बेस पे हम किसी को प्यार ना करें। हम लोग किसके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं? मोस्टली रोल के साथ। ये बड़ी टीचर है ना, इसके आगे पीछे घूमेंगे। जैसे दुनिया में लोग किसके पीछे घूमते हैं? इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कनेक्शन होना चाहिए किसी के साथ आत्मीयता का होना चाहिए। फिर कई बार हम ये भी कहते हैं कि फिर हमें कोई पहचानता नहीं है। मैंने देखा आज नहीं तो कल आपकी पहचान हो जाती है। टाइम जरूर लगता है किसी चीज़ में। हो सकता है बाबा उस समय में, जो आज ब्रिजमोहन भाई साहब हमें बता रहे थे कि कई बार हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन बाबा हमें उस बात से कोई ना कोई बात सिखाना चाहता हो, तभी तो हम देवी देवता बनेंगे ना। देवी देवता माना जिनके संस्कारों के अंदर रॉयल्टी और रियलिटी झलके, तो उस चीज़ का हमको स्वरूप बनना है। तो अब क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमें लोगों तक लेकर के जाना है कि आज की दुनिया में जो कि जितना अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें ये लोगों को बहुत एक्सेप्टेंस होती है इस प्रोजेक्ट की, और वो ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ये लोग हमें बताएं। तो उनको हम लोग इन शॉर्ट थोड़ा सा जब हम उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये कोई कॉरपोरेट का ऑफिस भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, या हम कहीं भी दुकानों पर किसी से भी भरवा सकते हैं। तो जब हम अगर मानो किसी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं हमें अपॉइंटमेंट लेनी है, तो हम उनको नटशेल में बता सकते हैं कि आज दुनिया में बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। कई ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर हमें आपस में एक दूसरे से मिल करके चलने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम एक दूसरे को मदद कर सकते। इसी से हेल्प लंबे स्केल पे कुछ कराना चाहते हैं, जैसे मानो किसी कंपनी में गए, वहाँ पर हम इसको कराना चाहते हैं, तो कंपैशन एट वर्क प्लेस, कंपैशन इन रिलेशनशिप्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो भी हम लोगों को समझा सकते हैं। उसमें कुछ एक एक्टिविटीज़ भी कराई जा सकती हैं, जैसे डिफरेंस भी ये तो मैं कर चुकी हूँ, तो आप इसको ले लीजिएगा, प्रेजेंटेशन तो आपके पास आई जाएगी। अब जैसे मानो मैं 2 लोगों को यहाँ बुलाती हूँ, कोई भी 2 वॉलंटियर आ सकते हैं सामने, कोई भी आ जाओ। वेरी गुड। बहन के लिए ताली बजा दो, एकदम उठ गई। बजी नहीं ताली, क्या बात है। जल्दी आ जाओ। अब कंपैशन का मतलब होता है कि वी शुड लुक फॉर द वेज, कि हम किस तरह से एक्ट करें। कोई बड़े बड़े एक्ट नहीं करने होते, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। मानो आप एक कंपनी की बॉस हैं, ठीक है, ये आपकी जूनियर है, आपके अंडर में काम कर रही है, इसने आपकी रिपोर्ट बनाकर हमने उसको सबॉर्डिनेट ने अच्छा काम किया, लेकिन आप उसको पब्लिकली नहीं कहना चाह रहे, आप उसको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं एंड उसको 2 अच्छे वर्ड्स लिख करके उसको आप दे रहे हैं, यू कैन राइटिंग पेंसिल एंड आफ्टर दैट वो कागज आप उसको करता है। कई बार कोई कॉल करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। Mr. Lochan, you have done good job, but you meet me in my home and then I discuss something on this topic more. ठीक है, अब आपके घर आते हैं, अब ये इनके घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद आप इनको वो दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा है कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सर, थैंक यू वेरी मच। आप
अप्रिशिएट किया आपको, समझ गए? हाँ, मतलब ये कहना है कि जो इन्होंने काम दिया था मैंने अच्छी तरीके से किया। ये लिखा है इसके ऊपर पेपर पे सर। थैंक यू वेरी मच। है सर, आपने जो काम दिया था वो काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है और आपने मुझे घर पे लाके अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लगता है? कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस के माहौल में कोई बात किसी को नहीं कह सकते हैं, कई बार कोई घर भी बुला लेते। कोई कौन आएगा? इस तरफ से आ जाए कोई। जल्दी जल्दी आ जाओ थोड़ा। हाँ, गुड। अभी आए हैं आप? इतनी देर से कहाँ थे आप? लेट लेट, जब देखो तब लेट होते रहते हैं आप। सॉरी से क्या होता है? प्लीज गो और डू योर वर्क। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। रोज तो लेट नहीं होते थे। एम्प्लॉय, जरा मैम को बुला के लाओ। एक्चुअली मैं थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा लगा होगा बुरा जरूर। एक्चुअली घर का जो माहौल था ना, उसने मुझे काफ़ी परेशान किया और मैंने आपको भला बुरा कह दिया। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। मतलब एक छोटा सा एक्ट है। कई बार क्या होता है कि कई बार गलती हर एक से ही हो जाती है, कई बार हम किसी को कह भी देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम झुकना भी नहीं चाहते हैं, पर हम उसको अपने पास बुला लेते हैं, उसके साथ बैठ के एक कप चाय पी लेते हैं, कैसे हो क्या है, तो उससे भी बातें बहुत सारी पैचअप हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने घर में भी आती हैं और ये वर्क प्लेस पर भी आती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का, थैंक यू वेरी मच, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर आप वर्क प्लेस पर उनको दिखाते हैं और कराते हैं तो उससे बहुत अच्छा लोगों को लगता है। अब जैसे एक होता है कि मानो दो हैं, एक है अपनी बात को सुना रहा है और दूसरा उसको सुन रहा है। अब सुनते समय हमारी कितनी कंपैशनेट लिसनिंग है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम किसी की बात को सुन तो रहे हैं, आधे इधर हैं, कभी ये बात ख़त्म करेगा। मैंने एक ही, हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं डॉक्टर सुजाता शर्मा, मैंने उसमें ये गुण बड़ा देखा। कभी भी किसी से बात करती हमेशा स्माइलिंग फेस। और अभी डॉक्टर अवधेश शर्मा ने भी शरीर छोड़ा, जो बहुत बड़े एमिनेंट साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन उनके फेस पे शिकन नहीं थी, बहुत इजीली। और वो तो मैंने बाद में ये समझा कि ये जो क्वालिटी है इसके अंदर करुणा की और एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते किसी की बात को अच्छे से सुनने की, ये इसमें है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कभी भी फेस से अगर किसी की बात को आप सुन रहे हैं तो कई बार हम मुंह बना लेते हैं, है ना, कर लेते हैं ना हम लोग, मुंह बना लेते हैं या थोड़ा सा
साइड पे कर लेते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को ये लग जाता है कि हमारी बात में डिसइंटरेस्टेड है। तो इसलिए ये कुछ एक और एक्टिविटी है जिसको भी हम दूसरों को करा सकते हैं। इसी तरह से कई बार क्या होता है, एक और एक्टिविटी है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट लेती हूँ। उसमें ये बताया गया है कि हम लोग क्या करें, वर्क प्लेस पर कई बार क्या होता है कि हम पीछे के प्रेशर्स से आते हैं और घर के इतने प्रेशर्स होते हैं तो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी ऑफिस में बहुत कम हो जाती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि इसकी तो आउटपुट ही नहीं है, ये हमेशा देखो ऐसे बैठा रहता है, किस सोच में रहते हैं। तो बॉस अगर उस समय थोड़ा सा करुणामयी दृष्टि रख करके ये पूछ लेता है अपने सबऑर्डिनेट से कि लिसन व्हाट्स द मैटर टुडे, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या घर की। तो कई बार क्या होता है, कई स्टाफ रो भी पड़ते हैं कि सर मेरे साथ में ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है, या तो हस्बैंड वाइफ में अनबन है, या घर में इतना खर्चा नहीं है जिस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, या लेडी है तो कहेगी मेरा हस्बैंड पी के सारा खो देता, मतलब व्हाटएवर, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, वो जरा सी बात को सुन लेता है और फिर उसको पीठ को थपथपा देता है कि यस आई एम विद यू, डोंट वरी। अगर कोई सुन करके मदद भी कर सकता है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सुन भी लेते हैं और उसकी पीठ को थपथपा देते हैं कि तुम क्या चाहते हो, ऑफिस से हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे मुझे जब सेंटर बनाना था तो मैं ऑफिस में जॉब करती थी। अब उस समय मेरे लिए एक बड़ी सिचुएशन थी कि बहुत दूर का रास्ता था, 1-1.5 घंटा लगता था जहाँ पे सेंटर बनाना था, कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से फिर मैं ऑफिस जाऊँ, डेली लुक आफ्टर कैसे हो। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर मुझे ना एक आपसे फेवर चाहिए। कहते क्या। मैंने कहा आप मेरी ना स्टैगरिंग कर दो। स्टैगरिंग माना कि 10 to 5 की बजाय जो ड्यूटी है मेरी 2 से 8 बजे तक की कर दो। कहते तुम कर लोगी, रात को कैसे जाओगी। मैंने कहा वो मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप मेरी स्टैगरिंग कर दो। उसने हेड ऑफिस में बोल के मेरी स्टैगरिंग करा दी। सुबह मॉर्निंग का टाइम, जो मिस्त्री मजदूर होते हैं कब तक काम करते हैं, जो राय सलाह होती है वो 2 बजे पूरी हो जाती है ना। उसके बाद वो 2 घंटे होते हैं, कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी, मैंने उनको ये कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। कहते तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो। मैंने कहा ये रीज़न है। कहते कमाल है, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया। तो अच्छी बात है ना, तुम सेंटर बना रही हो तो वी विल हेल्प यू। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से, हमारी कंपैशनेट नेचर से हम किसी का भला कर सकते हैं और दुआओं के पात्र बन सकते हैं। कितनी दुआएं मिल जाती हैं नहीं तो मैंने देखा है कि ऑफिस में कोई छोटी सी बात हो जाती है और वो किसी के मन को घर कर जाती है, तो उसका घर, फैमिली भी खराब हो जाती है और ऑफिस में भी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। होता है ऐसे सीताराम भाई, प्रोडक्टिविटी ही नहीं आएगी। बैठा बैठा व्यक्ति यूं सोच रहा है क्या क्या करना है मुझे, प्रोडक्टिव, और जरा आपने उसकी पीठ थपथपा दी, अरे वाह तेरे बिना तो बैंक ही नहीं चलेगा, वो इतना बढ़िया दौड़ेगा। इसी तरह से सेंटर पे अगर हम छोटी बहनों को साथ लेकर के चलें और उनकी हम पीठ को थपथपा देते हैं तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, क्योंकि आई है अपना जीवन किस लिए। इसलिए बाबा कहते हैं करुणा को अपने अंदर में इमर्ज करो, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जैसे छोटी सी सेवा के लिए आपको कर, हमने तो कभी किया ही नहीं है। अरे कल्प पहले तो किया था। बाबा के ज्ञान को हम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं यहाँ पर, हमने कभी किया है। दुनिया में सारे लोग करके तो नहीं आते, सब लोग यहीं सीखते हैं। तो बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो उससे क्या होता है, हम बड़ों की नज़रों में आ जाते हैं। एक है बहुत अच्छा, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं होगा। अगर बड़े हमें कहते हैं कि भाई रेज योर हैंड, कौन इस काम को करना चाहेगा। अब जो रेज योर हैंड कर देता है वो क्या होता है, बड़ों के दिल पे चढ़ जाता है, वो फिर बार बार उन्हीं का नाम याद आएगा उनको। तो इसलिए हमेशा अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, ड्यूटीज में ऑफर करना चाहिए, वॉलंटियर योरसेल्फ। जितना हम वॉलंटियर करते हैं उससे हम बड़ों के ऊपर, दिल के ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़े हमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इसलिए रिसर्च स्टडी ये कहती है कि अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करना चाहते हैं तो हमेशा बड़ों के संपर्क में रहो। जो वीना बहन ने भी कितनी सुंदर बात बताई, क्या बताई थी, जड़ से कभी कनेक्शन मत तोड़ो। बहुत सुंदर बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जड़ से कभी कनेक्शन नहीं है। जड़ अगर से आपका कनेक्शन खत्म हो गया तो गए काम से। इसलिए कोई बात हो जाती है, कुछ भी हो जाती, करुणा भाव से हमारी बड़ी दीदी है कि हम लोग सुने, फिर उसकी बात में वो कहना क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है। इतनी अच्छी लगती है कि बात मत पूछो कि इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा
और समझ करके आज वो सेंटर इंचार्ज है, नाम तो मुझे नहीं याद उस बहन का, लेकिन आज वो सेंटर इंचार्ज है और कहती मेरी हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जानते हो सभी, लक्ष्मी दीदी हमारी सामने बैठी है, चेहरा दिखा दो ना थोड़ा। तो छोटी सी बात है करुणा की, क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते ना अपने बच्चे की तरह सबको। जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, इस मोड में आ जाते हैं, तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाती हैं। अब टाइम जो है हम अपने को प्यार करें, अपने को प्यार करें माना अपने प्रति भी करुणा होनी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने दिखाया पहले कि बाबा ने मुरलियों में भी इस बात को कही है कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अपने से कम्युनिकेट करो। मेरी कौन सी हैबिट है, कहाँ मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, यह है अपने प्रति मेरी करुणा। तो जब इन भावों को हम लोग जागृत करते हैं और दूसरों को हम बताते हैं कि आप जो है इसके ऊपर काम करो। इसमें और भी कुछ स्लाइड्स हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे ही आ जाती हूँ। तो जब हम ये सारी चीज़ें उनको दिखा करके उनको कहते हैं कि आपका क्या विचार है, ये चीज़ हमारे में प्रमोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो सब लोग इसको बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे भी हम बहनों को हमेशा रहता है कि हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिलना चाहिए ताकि हम नए तरीके से प्रोग्राम्स को कर सकें। तो जैसी जगह है, स्कूल है, 10 मिनट प्रेयर में देते हैं तो समराइज करके 10 मिनट में बता दो। कहीं कोई डिटेल में बुलाता है, कहीं आपको पूरा प्रोग्राम ही रखना है, एक कॉन्फ्रेंस स्टाइल में रखना है, तो उस स्टाइल में भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक फॉर्म है जिसको हम भरवा सकते हैं। विधात्री बहन है, इसका पूरा एक फॉर्म बना हुआ है जिसको हम लोगों को दिखा करके हम इसको भरवा सकते हैं। और इसका karunadaya.in करके एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पर ये हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग कराई थी, इसके सारे टॉपिक्स और लेक्चर्स भी हैं। और ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं और फिजिकली भी भरवा सकते हैं। अब इसमें है तो कुछ नहीं, क्योंकि व्यक्ति इसका फिजिकली भराने का भाव क्या है कि जब उसके पास ही ऊपर का परफॉर्मा चला जाता है और नीचे का हमारे पास आ जाता है, तो एक हमारे सेंटर पे बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड आ जाता है अगर हम उसको ढंग से मेंटेन करते हैं तो। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब ये उनके पास रहता है तो उनके माइंड में वो चीज़ बार बार क्लिक करती है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर प्रॉमिस किया है। तो वो चीज़ जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील चलाया था ना, ये उसी तरह का प्रोजेक्ट है। तो इसको करने से हम लोग अपने एरिया को, क्योंकि नहीं तो कई बार ये होता है कि हम किस बहाने से जाएं, कोई बहाना नहीं मिलता है जाने का। तो ये एक बहुत अच्छा बहाना है जिसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। हमने देखा दिल्ली में बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत एंथू से सभी कर रहे हैं। तो इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। आर यू रेडी? पक्का? क्या करेंगे हम अगर आप सभी को 500 फॉर्म्स दे दें, सपोज करो। वैसे तो इसके अंदर है, आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं अपने यहाँ, नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं फोटोस्टैट में मदद कर देते हैं, फोटोस्टैट करा लें। 100 कह दें हर भाई बहन को, अगर 50 भाई बहनों को भी कह दिया तुम 100 फोटोस्टैट करा के लाओ, तो उनके लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है ना। मतलब वी कैन फाइंड आउट मैनी वेज कि कैसे मुझे इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना है। अगर हम आपको 500 फॉर्म्स दे दें और आप इनको अपने एरिया में भरवा करके, घर से भरवाओ, सेंटर की बहनों से भराओ, स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, कॉरपोरेट्स में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओ, शॉपकीपर से भरवाओ, मेडिकल शॉप से भरवाओ, कहीं भी केमिस्ट की शॉप से, कहीं भी इसको भरवा करके हमको कोरियर कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ खड़ा करके बता दो। तो फिर हम यहाँ बंडल्स, हरीश भाई इज इट ओके, मैंने यहाँ बात करी है, हम लोग 25,000 फॉर्म्स लेके आए हैं। तो वो फॉर्म्स हम लोग आप लोगों को बंडल दे देंगे 500 का, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, सेवा भाव से है, आशा दीदी ने दिए हैं। तो इनको आप सभी अपने एरिया पर कोरियर जरूर कर देना, ऐसा ना हो कि हमें बार बार फ़ोन करना पड़े। तो जो एग्री करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में आगे लेकर के जाएंगे और पूरा सहयोग, वो जरा प्लीज़ हाथ खड़े करो। आराम से कर लो, 15-20 दिन महीने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक है ना, ईयर एंडिंग हमारा कब है? अप्रैल में जब एनुअल
मीटिंग होती है, उस दौरान हमारा ईयर एंडिंग होता है, तो उसमें हमें रिपोर्ट देनी होती है। तो हम चाहेंगे कि आप दिसंबर तक कर सकते हैं इसको बहुत आराम से, और फिर यदि फॉर्म्स भरवा रहे हैं तो भरवा करके आप हमें बाद में भी भेज सकते हैं, और ऑनलाइन भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं इसमें, दोनों ऑप्शन है। लेकिन क्या होता है, ऑनलाइन में इंडिया में लोगों को इतनी आदत नहीं होती, तो ऑनलाइन की इतनी रिजल्ट हमने देखा आती नहीं है। ठीक है, विधात्री बहन है कुछ वो दिखाना वेबसाइट वगैरह? नहीं, वो तो हम दे देंगे ना, 500 टीचर्स 300 टीचर्स सारी तो लेंगे, करा दूंगी। हाँ, आप वो दिखा दो वेबसाइट। ओम शांति। यहाँ पे आपको वेबसाइट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि नेट नहीं है, लेकिन आप लोग karunadaya.in ये आप नोट कर लीजिए, ये URL है, वेबसाइट है करुणा KARUNADAYA, कोई स्पेस नहीं है, सीधा सीधा है karunadaya.in। ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, विदाउट स्पेस है, karunadaya.in KARUNADAYA.in। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो डायरेक्टली प्लेज फॉर्म ही खुलेगा, जिसमें आपको टिक टिक करते जाना है जो जो प्लेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नीचे डिटेल्स का सेक्शन है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, और सबमिट पे करेंगे तो डायरेक्टली ये फॉर्म हमारी पास सबमिट करके आ जाएगी। और यदि ऑनलाइन नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये फॉर्म्स वाला है। तो फॉर्म्स में जैसे दीदी ने बताया, ऊपर पूरी प्लेज है और नीचे डिटेल्स लिख करके परफोरेटेड पर्ची फाड़ करके आपको लेनी है लोगों से, और उसके बाद उसको आप कोरियर करवा सकते हैं, ताकि उस पर्ची के आधार पे फिर ये ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कल मॉर्निंग में या इनकी सीट्स पे भी रख देंगे तो ये खुद भी भर देंगे ना यहाँ पे, है ना? पढ़ के सुनाइए तो सुनाइए पर्ची। तो ये वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, ये ऑलरेडी काफ़ी समय से चल रहा है ना, एनुअल मीटिंग से निकला था तब से चल रहा है। तो इसमें हमने मुख्य 6 प्लेजेस रखी हैं, एक बारी पढ़ के सुना देते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो ये बायलिंगुअल है। तो संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूँगा व करूँगी। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा व दूंगी। तीसरा, मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगा व करूंगी। चौथा, मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा व करूंगी। पांचवा, देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन व ध्यान व प्रार्थना के लिए निकालूं। मिट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। ओम शांति। सभी तरफ स्ट्रेंथ तो वही मिलेगी, है ना? गेट टुगेदर्स में भी महिलाओं के हों, कहीं भी कोई भी ह्यूमन बीइंग जहाँ दिखता है ना, वहाँ भरवा सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या जी? देखो, तीसरी चौथी से बच्चे समझना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को ना, हाँ, वहाँ से ले सकते हैं। प्राइमरी लेवल के और ही अच्छे करके देते हैं, चौथी क्लास से अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे से भरते हैं और सुनते भी हैं, और प्लेज भी हाथ आगे करके उनसे कराइए बहुत अच्छे से। फिर उसके फोटोग्राफ्स लीजिए, फिर फोटोग्राफ्स ORC में आप भेज सकते हैं, या मुझे भी भेज सकते हैं, या ईशू बहन है अपनी, उनका फ़ोन नंबर नोट कर लें, उनके व्हाट्सएप पे भेज दें, या ईमेल कर दें। एक जनरल ORC का कोई मेल, अच्छा इसमें है, प्लेटफॉर्म के अंदर है ईमेल, तो उसके ऊपर आप उसको भेज दें, और ये जो फॉर्म्स भी आपको देंगे ये भी आप ORC में भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।